Hello students, now the topic is Java methods and recursion. So what is a method? Method का और एक नाम है function. Now we write some functions to do some specific task. जैसे कि एक function है add. Add का काम क्या है? Add will add two numbers. जैसे कि एक function है add. Till add two numbers. एक फंक्शन है sub will subtract two number. इसका सिंपल एग्जांपल है, सपोज ना तुम जब कस्टमर केयर में कॉल करते हो तो क्या बोलते हैं कि वन प्रेस करो टू नो योर डेटा बैलेंस, टू प्रेस करो टू नो योर SMS बैलेंसेस, थ्री प्रेस करो टू टॉक टू द कस्टमर केयर डायरेक्टली. तो वन प्रेस करने से एक फंक्शन कॉल होता है, टू प्रेस करने से और एक फंक्शन कॉल होता है, थ्री प्रेस करने से और एक फंक्शन कॉल होता है. दिस इज द वे द फंक्शन इज गेट कॉल्ड. फंक्शन का और एक नाम है मेथड्स. करेक्ट. जैसे कि system.out.println, ये println जो है ना, println इज बेसिकली अ फंक्शन. कैसे पता चलेगा कि फंक्शन क्या है, मेथड्स क्या है? इट विल ऑटोमेटिकली कम इनटू द ब्रैकेट्स. तो ब्रैकेट ऐसे आएगा, इफ द ब्रैकेट इज देयर तो ये फंक्शन है, मेथड्स है. जैसे देखो math.squared, तो ये भी एक फंक्शन है, मेथड है. करेक्ट. जैसे देखो मेथड नेम, इट कम्स इन अ फर्स्ट ब्रैकेट, तो ये भी एक फंक्शन है. फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इज इट हैज अ रिटर्न टाइप, इट हैज अ मेथड नेम एंड इट हैज अ मेथड बॉडी. देखो मैं दिखा रहा हूं. ओके, सो दिस इज नोन एज रिटर्न टाइप. ओके, ये क्या है? दिस इज द फंक्शन नेम. और ये क्या है? दिस इज द फंक्शन बॉडी. करेक्ट. तो रिटर्न टाइप इज taking this slide to here. Yes. So three things. Return type. This is the return type. Changing the color. Method name. This is the method name. Okay, next comes the method body. Method body. Correct. So this one is the method body. So method body, method name and return type. Now in this case it has no parameters. इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है. No parameter, no arguments. बट इसके अंदर पैरामीटर है. जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो add 5,6. तो add इज अ फंक्शन नेम. इसके अंदर दो पैरामीटर्स है, दोनों ही इंटीजर है, एक है 5 और दूसरा है 6. फिर से मैं लिख रहा हूं add. दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, लेकिन इसका पैरामीटर नहीं है. इसका पैरामीटर है, दो पैरामीटर्स है, इसका कोई पैरामीटर्स नहीं है. करेक्ट. जैसे स्क्वाड, इट हैज वन पैरामीटर. करेक्ट. इसका कोई पैरामीटर नहीं है, इसका दो पैरामीटर्स है ना, एक है आर्गुमेंट 1, एक है आर्गुमेंट 2. जैसे कि यहां पे देखो कोई पैरामीटर नहीं है और इसका दो पैरामीटर्स है, दो आर्गुमेंट्स है. ओके, लुक एट दिस. नाउ आई एम कॉलिंग द फंक्शन add. देखो add मैंने अलग से लिख लिया है ना, add इज रिटन समवेयर इन द प्रोग्राम. तो व्हाट इज द वैल्यू? 20. तो 20 कहां पे जमा होगा? जमा होगा x के अंदर. आई एम चेंजिंग द कलर. जैसे कि 30 है, 30 कहां जमा होगा? 30 जमा होगा y में. करेक्ट. फिर क्या होगा? फिर इट विल add the value. तो 20 प्लस 30 इज 50. 50 कहां जमा है? जमा है रिजल्ट में. फिर देखो लिखा है रिटर्न रिजल्ट. तो रिजल्ट के अंदर कितना जमा है? रिजल्ट के अंदर जमा है 50.
ये 50 रिटर्न होके कहाँ आएगा? इट विल बी स्टोर्ड इनटू सम एंड इट इज प्रिंटिंग द वैल्यू सम। देखो रिजल्ट 50 है ना? तो लुक एट द कलर देखोगे तो समझ आ जाएगा। जैसे कि 20 गोज टू x, रेड इज मार्क्ड विथ रेड। 30 ग्रीन कलर में है तो इट विल गो टू y। तो दोनों ऐड होगा, जमा क्या होगा? जमा होगा 50। फिर जमा होके इट विल बी रिटर्न्ड टू द मेन फंक्शन। जैसे तुम घर से निकल के स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, फिर घर में आते हो ना, तो यू स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, यू डू ऑल योर ऑपरेशंस एंड देन कम बैक होम अगेन। तो सेम सिमिलर केसेस इज हैपनिंग हियर। जहां से इसको कॉल हुआ है वहीं पे वो फिर घूम के चला आएगा, करेक्ट? तो 20 + 30 ऐड होके जो 50 है ना, वो जहां से कॉल हुआ है वहां पे चला आएगा एंड इट विल बी प्रिंटिंग द वैल्यू। तो दिस इज द एग्जांपल दैट मेथड विल रिटर्न अ वैल्यू। ओके, नाउ लुक एट दिस। पहले प्रोग्राम में क्या था? 2 पैरामीटर्स है ना? तो आई यूज्ड 2 डिफरेंट कलर्स। इसमें क्या है? एक पैरामीटर 6। गो हियर, फाइंड द पावर। 6 into 6, that is 36. So it is returning, it will come into result and the result is printed. It will give you the value 36. Next, now greet is a function. इसके अंदर पैरामीटर क्या है? एक पैरामीटर है श्रीकांतो ना, तो ये कहां जाएगा? It will go to name and it is printing the value. लेकिन एक डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस देखो, यहां पे प्रिंट हो रहा है मेन के अंदर, है ना? प्रिंट कहां हो रहा है? प्रिंट इज वर्किंग इन मेन में प्रिंट हो रहा है। इसका प्रीवियस कोड देखो, फिर प्रिंट हो रहा है। प्रिंट कहां हो रहा है? प्रिंट हो रहा है मेन के अंदर। आई एम प्रिंटिंग समथिंग इन द मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर प्रिंट हो रहा है। Now if you look at this code, देखो मेन के अंदर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। नथिंग इज गेट प्रिंटेड इन द मेन, करेक्ट? तो प्रिंट कहां हो रहा है? प्रिंट हो रहा है फंक्शन के अंदर। यहां पे और एक चीज है, देखो कोई रिटर्न नहीं है ना? आई एम शोइंग यू। देखो फंक्शन के अंदर रिटर्न है और यहां पे देखो फंक्शन के अंदर कोई रिटर्न नहीं है। ओके, प्रीवियस प्रोग्राम देखो फंक्शन के अंदर रिटर्न है, लेकिन इन दिस केस फंक्शन के अंदर कोई रिटर्न नहीं है, करेक्ट? तो इट इज अ वॉइड मेथड। वॉइड मेथड मीन्स ये फंक्शन कुछ काम करेगा लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करेगा, करेक्ट? दिस इज अनदर एग्जांपल। ओके, सो दीज आर द फंक्शन एंड दीज आर द पैरामीटर्स। ओके, नाउ लुक एट दिस। ये देखो एक फंक्शन है जिसका कोई पैरामीटर नहीं है। What is the function name? Function name is show message, correct? तो कौन कॉल होगा? Show message will get called and this will be printed in the screen. Very good. Now I'm changing the color and using parameter. तो यहाँ पे क्या है? 32. कहाँ जाएगा? It will go to edge and to print the value, है ना? देखो, तो I use 2 different colors. इससे पता चलेगा कि दोनों फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है। There are 2 important concepts. One is formal parameters, another one is actual parameters. Formal parameters क्या है? Parameters used in the method definition. Okay, तो this is the method definition. This is the method definition. यहाँ पे क्या पैरामीटर यूज हो रहा है? age. तो age is a formal parameter. Now what is actual parameter? That is value that is passed during method call. जब मैं method को call कर रहा हूं ना, तो what I'm sending? I'm sending 32. तो 32 is the actual parameter. Best is I'm going to erase the screen and different colors to explain this concept. Okay, now look at this. Formal parameters. Formal parameter क्या है? Formal parameter है ये
ये है फॉर्मल पैरामीटर्स, करेक्ट। नाउ व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर? एक्चुअल पैरामीटर इज दिस। तो one is formal parameter, another one is actual parameter. चलो इसको चलाते हैं। Going to compile this. Yes, now run. See, this is working. Now the exact replica is displayed, the exact copy is displayed in the screen. Same code, same output. Now print. Print is a method, a function that has no parameter. Squared. Again, this is a function and it has no parameters. Length. Length is a function. It has no parameter. Caret. Caret is a function. Again, it has no parameters. Now, these are the class. ये कौन सा class में है, belong करता है? This is written. इसका purpose भी written है, correct? Okay. Now look at one function that is squared. क्या करेगा? Find the square root of a number. Now in this case, what is happening? I am calling the function. देखो क्या है ये? Get square. Okay, loop चल रहा है. I think तुमको loop पता है. What is loop? So what is the value of i? I का value पहले क्या होगा? 1. तो नाम में क्या जाएगा? 1. तो it will be 1 into 1, है ना? फिर loop चलेगा. I will be 2. I will be 2. तो क्या होगा? फिर यहाँ पे जाएगा. क्या जाएगा? 2 जाएगा. Now 2 into 2 is 4. चल रहा है ना? 2 into 2 is 4. फिर लूप घूमेगा. We'll get a value 3. Correct. 3 कहाँ पे जाएगा? It will go to num. Num again. Now 3 into 3 is 9. तो क्या चल रहा है? एक्चुअली यहाँ पे एक लूप के अंदर मैं एक फंक्शन गेट स्क्वायर को बार बार कॉल कर रहा हूं। तो जब पैरामीटर i is equal to 1 है तो रेड पार्ट इज एग्जीक्यूटेड, व्हेन इट इज 2 द ग्रीन पार्ट इज एग्जीक्यूटेड, व्हेन इट इज ब्लू और 3 no, the blue part is executed. So concept is this. तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, get स्क्वायर पहले आएगा 1, करेक्ट, फिर आएगा इसके अंदर 2, फिर इरेज होके फिर आएगा 3. जब 3 जाएगा तो इट विल बी 3 into 3. अंडरस्टैंड? जब 4 जाएगा तो 4 जाएगा तो क्या होगा, इट विल बी 4 into 4, that is 16. तो ऐसे चल रहा है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी विद मेथड्स. मतलब आई एम रीयूजिंग द कोड अगेन, डिफरेंट पैरामीटर्स बट आई एम रीयूजिंग द कोड अगेन. जैसे कि देखो ये मेरा वीडियोस है, द स्लाइड्स विल बी सेम. आई कैन यूज दिस इन इंग्लिश लेक्चर, इसको मैं हिंदी लेक्चर में यूज कर सकता हूँ. आई कैन यूज दिस इन बंगाली लेक्चर्स. लेकिन यूजिंग द सेम रिसोर्स, सेम स्लाइड्स, लैंग्वेज खाली चेंज हो जाएगा. करेक्ट? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी. दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ मेथड्स. Okay. Now you can pause and read these concepts. Now, what is the meaning of void? Like if I write int sum, इसका मतलब है this sum function will return an integer value. This function कुछ काम करेगा और क्या सेंड करेगा? सेंड करेगा एक integer value. Now, if I write void sum, so when I write void sum, तो ये फंक्शन कुछ करेगा लेकिन nothing will be returned, कुछ रिटर्न नहीं करेगा. करेक्ट? Now comes to the recursive function. Recursive function means when a function call itself. देखो एक पिक्चर है यहाँ पे. क्या पिक्चर है? There are two mirrors placed in the opposite side. करेक्ट? तो देखो बार बार मिरर में रिफ्लेक्शन हो रहा है ना.
So this is the concept of recursion. Recursion means एक ही फंक्शन उसको तुम बार बार कॉल कर रहे हो. Okay. Now, what is a recursive function? In programming, some problems are easier to solve with the function call itself. To repeat a task, this approach is known as recursion. तो concept क्या है? Recursion is a method in which function solves a problem by calling itself. एक function खुद को बार बार कॉल कर रहा है. That is the concept of recursion. And इसका एक base class है. Base class means function को कैसे stop करे, क्योंकि अगर ये खुद को हमेशा बार बार कॉल करता रहेगा तो रुकेगा कब? क्योंकि it will occupy all your system resources. The best part is I am showing you a program. ये देखो. Yes. Yes. Look at this code. In this code क्या है? Now public static void में यहाँ पे एक function है endless. तो क्या करेगा? It will go to endless. Very good. Endless में जाके क्या करेगा? It will print calling. है ना? Look at the way I am moving my mouse cursor. Next फिर क्या आएगा? It will again call endless. तो फिर it will go up. It will call endless function. फिर क्या आएगा? Calling. It will be printed. फिर देखो endless will get called. तो देखो endless is calling itself again and again. तो क्या है? Concept is this one is endless. ये जो endless function है that is calling itself. तो यहां पे जाके ये आएगा, फिर endless को फिर से कॉल होगा, फिर endless इसको कॉल करेगा, फिर ये endless इसको कॉल करेगा. So that is the concept of calling a function again and again with the help of this endless. Okay. Now look at this. In this case देखो, what is the function? Function is calculate sum. देखो calculate sum is calling calculate sum again, है ना? अभी एक चीज तुमको याद करना पड़ेगा, ये जो रिकर्सिव कोड है इसके लिए एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, दैट इज नोन एज रिकर्शन. ये मैथमेटिक्स अभी यहाँ पे सिखाना मुश्किल है, सो इसीलिए द वे आई हैव रिटन दिस कोड, तुमको इस तरह से ही कोड को सीखना पड़ेगा. इफ यू गो टू एनी बुक, हर एक बुक में जितना भी बुक्स है सब बुक का सॉल्यूशन सेम होगा. व्हाई? बिकॉज इट इज फॉलोइंग अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम. तो ऐसे ही आएगा. करेक्ट. देखो इट इज कॉलिंग अ फंक्शन, फिर ये कॉल करेगा इसको कैलकुलेट सम, अगेन दिस गेट कॉल्ड, अगेन दिस विल बी कॉल्ड. लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज द बेस. बेस मतलब नो, इट्स अ मिस्टेक. ये है बेस, मतलब रुकना कहां है ये यहां पे स्पेसिफाई किया है. करेक्ट. देखो मैंने बेस कंडीशन मीन्स आई टोल्ड यू व्हेन द फंक्शन विल स्टॉप, कब रुकेगा फंक्शन. तो ये है बेस क्लास, बेस केस. सो दिस इज द बेस केस. जब एक सर्टेन वैल्यू में जाएगा तो फंक्शन रुक जाएगा. करेक्ट. नहीं तो फंक्शन इनफाइनाइट टाइम्स चलता ही रहेगा. इन दिस केस इट इज एक्चुअली एडिंग द वैल्यू. क्या ऐड कर रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे चल रहा है. कब तक चलेगा? इट विल गो टिल 10. एक्चुअली चल रहा है रिवर्स में. करेक्ट. 10 9, क्योंकि मैंने क्या सेंड किया? 10. फिर क्या है? 10 माइनस 1, दैट इज 9. नाउ 9 विल बी 8. So this way it will move in the reverse way. Correct. So this function is going to add some values from 1 to 10. Okay. In clear notation, देखो what is happening, क्या हो रहा है यहाँ पे? एक calculate sum function is calling the calculate sum function. Correct. देखो मैं एक थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा हूं यहाँ पे. Oh, this one spent.
Okay, I only need this part. ओके देखो क्या हो रहा है, इट इज 10। पहले क्या है, पहले इसके अंदर आएगा 10, दिस वन इज 10। नेक्स्ट 10 माइनस 1 क्या है, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इज 9, तो यहां पे आएगा 9, करेक्ट। फिर यहां पे क्या लिखा है, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 इज 8, फिर आएगा ये 8, फिर क्या है, इट विल बी 7, नाउ दिस इज 7, तो 7 जाएगा यहां पे। नेक्स्ट 7 माइनस 1 इज 6, तो ऐसे चलते चलते कहां जाएगा, इट विल सम टाइम इट विल रिटर्न, इट विल गो टू 0, है ना। देखो वही लिखा मैंने कोड में, लिखा जब तक 0 से ज्यादा है तब तक चलते रहो, जब 0 हो जाएगा तो रिटर्न 0 करके बाहर चले आओ, करेक्ट। दिस इज द स्टोरी। वंस अगेन देखो 9, फिर आएगा 8, फिर 7, फिर 6, 5 4 3 2 1, 1 is greater than 0, बट एक टाइम तो 0 आएगा ना, तो 0 मीन्स द एग्जिट कंडीशन, तो यहां से तुम बाहर हो जाओ, करेक्ट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ function. So once again, this function is calling this function again and again and again and doing some operations. Operations क्या है, operation is plus, तो 10 plus 9 plus 8, है ना। I'm showing you once again, look at this, okay, तो पहले है 10, यहाँ पे क्या है प्लस, है ना, तो this will be प्लस 9, 9 के साथ क्या है प्लस 8 प्लस 7, है ना, प्लस 6, ऐसे चलता रहेगा टिल 1। यह है स्टोरी, करेक्ट। Concept is when a function call itself again and again, that is the concept of recursion. Already you know ना methods, functions, ये भी एक फंक्शन है, मेथड है, लेकिन ये खुद को बार बार कॉल कर रहा है, that is the concept of recursion. तो टाइम मैंने स्पेंड किया तुमको समझाने में, वही यहां पे लिखा है, करेक्ट। थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया ना, this goes once it meet the base condition, that is 0, the recursion ends. This is the story. अगर बेस का केस नहीं देंगे तो क्या होगा, तो ये चलता ही रहेगा एंड स्टैक विल ओवरफ्लो। अल्टीमेटली देखो कंप्यूटर में एक स्टैक है, स्टैक मतलब सम डेटा, एक स्टोरेज एरिया है, तो तुम बेस केस नहीं दोगे तो आफ्टर फ्यू एग्जीक्यूशन ये फिल हो जाएगा ओवरफ्लो, तो कंप्यूटर में क्रैश, करेक्ट। जैसे सपोज यू हैव 2 हैंड्स, and I gave you 2 balls, so you have 1 ball in one hand and another ball in another hand. Now if I give you 1 more ball, तो क्या होगा, it will overflow. तुम एक बॉल को गिरा दोगे to catch the new ball, और it will say, or you will say कि I cannot hold this ball, तो that is the concept of overflow, correct. Similarly stack भी overflow हो जाएगा. Okay, now this question is basically not from 1 to 10 or 10 to 1, it's basically 5 to 10. A range is given, correct, a range is given 5 to 10. Concept remains same. देखो range sum function is calling the range sum function again, है ना, that is the concept of recursion. एक फंक्शन खुद को बार बार कॉल करेगा, that is the concept of recursion. Okay,
नाउ लुक एट दिस। देखो पहला वाला क्या है 5 ना, 5 रिमेन इंटैक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है एंड 10 क्या हो जाएगा, 10 होगा 9 क्योंकि इट इज एंड -1। फिर 9 क्या होगा, इट विल बी 9 - 1 8। तो ऐसा चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक ना 5,5 हो जाए, करेक्ट, तब तक ये चलता रहेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। Adding numbers between two values। थोड़ी देर पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि व्हेन अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन और कोई बेस क्लास नहीं है तो कंप्यूटर मेमोरी विल फुल एंड द प्रोग्राम विल नेवर स्टॉप, ये चलता रहेगा, करेक्ट। Now again the concept of factorial। factorial क्या है, सपोज इफ आई राइट factorial of 5, it is basically 1 into 2 into 3 into 4 into 5। तो देखो इंटू है ना, इट इज इंटू, तो ये देखो इंटू, मैंने यहां पे इंटू किया, मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट। नाउ हाउ द फंक्शन गेट कॉल्ड, सिंपल थिंग, सपोज द वैल्यू इज 5, तो 5 कहां जाएगा, यहां पे, वेरी गुड, फिर चलता रहेगा अल्टीमेटली दिस इज n। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 5। फैक्टोरियल 5 - 1 दैट इज 4 है ना, तो 4 फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इट विल बी 4 into फैक्टोरियल 4 - 1 is 3। तो ऐसे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 5 विल वर्क, मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाएगा 120। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इज अगेन वंस अगेन, देखो एक फंक्शन का नाम क्या है, फैक्टोरियल, इट इज कॉलिंग द फंक्शन अगेन एंड अगेन, और दिस वन इज नोन एज द बेस केस। बेस केस मीन्स कब रुकना है, जब 5 4 3 2 1 जब हो जाएगा देन यू स्टॉप। ये है स्टोरी, करेक्ट। तो इट इज shown with the help of a factorial 4। previous one was with factorial 5 और यहाँ पे है factorial 4। इट इज वर्किंग, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, okay। there are some real life use cases of factorial, use cases of recursion, factorial, Fibonacci series, tree traversal। एट प्रेजेंट ये सब तुम्हारा कोड में नहीं है, तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, तो नहीं आएगा, बट यू कैन ट्राई टू राइट दिस कोड्स। नाउ ये है टिप्स फॉर राइटिंग द रिकर्सिव फंक्शन। ये टिप्स कोई काम का नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें मैथमेटिक्स पता नहीं, वो एल्गोरिथम पता नहीं, तो तुम ये रिकर्सिव प्रोग्राम लिख नहीं पाओगे, करेक्ट। नाउ कम टू सिंपल मेथड। देखो यहाँ पे कोई मेथड नहीं है, जस्ट आई एम राइटिंग हेलो स्टूडेंट्स, तो विल गेट द सिंपल हेलो स्टूडेंट आउटपुट। नाउ इन दिस केस क्या है, देखो एक मेथड है, मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है शो। तो देखो ये शो को कॉल करेगा, शो के अंदर क्या है, हेलो स्टूडेंट्स, तो हेलो स्टूडेंट्स आएगा। एक्चुअली इस दोनों कोड में कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई मेथड नहीं है और इसमें देखो एक मेथड है, मेथड इज शो, करेक्ट। अभी इसमें कितना मेथड है, देखो 2 मेथड है। आई एम यूजिंग show1 and I'm using another color, this is show2। तो पहले show1 को कॉल करेंगे तो show1 में क्या है, show1 में hello students है, तो it will be hello student। दूसरे टाइम, सेकेंड टाइम आई कॉल द show2, show2 के अंदर क्या है, hello class 9, तो इसका ये आएगा hello class 9। ओके, नाउ देखो कितना फंक्शन है, यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक show1 एक show2, लेकिन show1 को मैंने 3 बार कॉल किया, 0 1 2,
तो इसीलिए शो टू का आउटपुट क्या है? शो टू का आउटपुट देखो, पहले शो टू को मैंने कॉल किया, तो व्हाट इज आउटपुट ऑफ शो टू? हेलो क्लास 9 है ना, हेलो क्लास 9। फिर ये स्टार 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 आ गया, ये है द स्टार 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 स्टार। फिर आई एम कॉलिंग द शो वन फंक्शन 3 टाइम्स। देखो 3 बार आया, क्या आया? शो वन। शो वन के अंदर क्या लिखा है? शो वन के अंदर लिखा है हेलो स्टूडेंट्स। शो वन के अंदर हेलो स्टूडेंट्स है, इसीलिए शो हेलो स्टूडेंट्स विल कम 3 टाइम्स। इफ आई कॉल दिस 5 टाइम्स तो 5 बार आएगा, करेक्ट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस इज मिसलीडिंग, ये नहीं चाहिए। Okay, now important part is look at the function declaration. यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, now look at this. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे public void show one, static void show two. तो एक public void है और दूसरा है static void. Now parameters. Parameters just now I explained. देखो इसमें कोई पैरामीटर नहीं है ना, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? रेड कलर, दिस विल गेट कॉल्ड, है ना, रेड कलर। इफ आई गो टू डिस्प्ले वन, इसमें क्या पैरामीटर है? 24, तो 24 विल कम, इज प्रिंटेड। जावा क्या करेगा? जावा बेसिकली चेक करेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर एक फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका कोई पैरामीटर नहीं है, तो इट विल सर्च कि कौन सा फंक्शन है दैट इज डिफाइंड, जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। इन दिस केस इट इज डिस्प्ले 0, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो ये जंप करके वहां चला जाएगा। और डिस्प्ले 1 में क्या है? पैरामीटर है, तो जंप करके डिस्प्ले 1 में चला जाएगा, करेक्ट? ओके, अगेन दिस फंक्शन में क्या हो रहा है? इस फंक्शन इज बेसिकली रिटर्निंग सम वैल्यू। देखो रिटर्न है ना, तो 10 विल गो टू नम। नेक्स्ट इज 10 into 10, जमा कहां पे होगा? रेस में होगा, एंड इट विल प्रिंट द वैल्यू दैट इज 10 स्क्वायर इज 100। नाउ यहां पे क्या हो रहा है? आई एम कॉलिंग द फंक्शंस अगेन एंड अगेन। स्क्वायर फंक्शन इज कॉल्ड विथ 10। नाउ आई एम चेंजिंग द कलर, द सेम फंक्शन गेट कॉल्ड, squared called with 3, correct? Now I am changing the color again, square get called with 5, correct? ये है 5। तो एक ही फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ फंक्शन। तुम फंक्शन एक बार लिख लो और उसको बार बार कॉल करो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजिंग द फंक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।